श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का महत्व गरुड़ पुराण के अनुसार भारतीय संस्कृति का मूल आधार है पितृऋण। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में यह बताया गया है कि हर मनुष्य अपने पूर्वजों का ऋणी होता है। इस ऋण से मुक्त होने का एकमात्र साधन है श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि श्राद्ध बिना पितृ तृप्त न होते, तर्पण बिना आत्मा शांति नहीं पाती और पिंडदान बिना प्रेत को गति नहीं मिलती। इसलिए यह अनुष्ठान केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का साधन है। श्राद्ध का उद्गम और परिभाषा। श्राद्ध का अर्थ, श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, अर्थात श्रद्धा भाव से किया गया कर्म। जब पुत्र, पौत्र या वंशज अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा से अन्न, जल और दान अर्पित करता है तो उसे श्राद्ध कहा जाता है। यह कर्म केवल दिखावा नहीं बल्कि श्रद्धा और पितृऋण की स्वीकृति है। श्राद्ध का उद्गम गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा 13 दिन तक प्रेत रूप में भटकती है। इस समय वह भूख, प्यास और अस्थिरता अनुभव करती है। वंशज जब पिंडदान और श्राद्ध करते हैं तभी वह आत्मा शांति प्राप्त करती है और यमलोक की यात्रा सहज हो जाती है। तर्पण का महत्व। तर्पण का अर्थ है तृप्त करना। जल, तिल और कुश का अर्पण करके पितरों को संतुष्ट करना ही तर्पण है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृ तर्पण के जल को ग्रहण करके तृप्त होते हैं। तर्पण के प्रकार। पितृ तर्पण, पितरों को जल अर्पित करना। देव तर्पण, देवताओं को तृप्त करना। ऋषि तर्पण, ऋषि मुनियों को अर्पण। तर्पण का फल गरुड़ पुराण के अनुसार तर्पण से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृ संतुष्ट होने पर घर में सुख, शांति, धन और संतान की वृद्धि होती है। तर्पण न करने पर पितर रुष्ट होकर वंशज को दुख देते हैं। पिंडदान की आवश्यकता। पिंडदान का अर्थ, पिंड का अर्थ है अन्न का गोलाकार रूप। आटे, चावल, जौ या तिल से बने अन्न गोलों को पितरों के नाम अर्पित करना ही पिंडदान है। यह आत्मा को स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्रदान करने का साधन है। पिंडदान का महत्व। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म रूप में रहती है। उसे गति तभी मिलती है जब वंशज पिंडदान करें। पिंडदान से आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है जिससे वह यमलोक की यात्रा कर पाती है। बिना पिंडदान के आत्मा भटकती रहती है और प्रेतयोनि में दुख भोगती है। गरुड़ पुराण के कथानक और उपदेश। गरुड़ पुराण में कई कथाएं आती हैं जिनसे श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का महत्व स्पष्ट होता है। पिंडदान से आत्मा की मुक्ति। एक व्यक्ति पापमय जीवन जीकर मर गया। उसकी आत्मा प्रेतयोनि में भटक रही थी। उसके पुत्र ने गया जाकर पिंडदान किया। पिंडदान के तुरंत बाद वह आत्मा यमलोक की ओर गति करने लगी और उसे शांति मिली। गरुड़ पुराण कहता है गया में पिंडदान करने से आत्मा को तुरंत मुक्ति मिलती है। तर्पण न करने का दुष्परिणाम। एक ब्राह्मण ने कभी अपने पितरों को तर्पण नहीं दिया। मृत्यु के बाद उसके वंश में अकाल, दरिद्रता और रोग फैल गए। बाद में जब उसके पौत्र ने तर्पण किया तो पितर प्रसन्न हुए और सब दुख दूर हुए। श्राद्ध की विधि। गरुड़ पुराण में श्राद्ध की विस्तृत विधि दी गई है। शुद्ध होकर कुशा का आसन ग्रहण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। पितरों का ध्यान करें। तिल, कुश और जल से तर्पण करें। अन्न और पिंड अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। श्राद्ध का समय। श्राद्ध पितृपक्ष भाद्रपद अश्विन माह में विशेष रूप से किया जाता है। अमावस्या के दिन श्राद्ध सबसे फलदायी माना गया है। मृत्यु के बाद पहले वर्ष के श्राद्ध का विशेष महत्व है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का फल। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि श्राद्ध करने से पितर तृप्त होते हैं और वंशज को आशीर्वाद देते हैं। तर्पण करने से वंश में संतति, धन और सुख बढ़ता है। पिंडदान करने से आत्मा को गति और शांति मिलती है। इन कर्मों से वंशज अपने पितृण से मुक्त होते हैं। आधुनिक संदर्भ में महत्व। आज कई लोग मानते हैं कि श्राद्ध केवल एक परंपरा है, किंतु गरुड़ पुराण हमें बताता है कि यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा की वास्तविक सहायता है। विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा को ऊर्जा माने तो श्राद्ध और तर्पण उस ऊर्जा को स्थिर करने का साधन है। आधुनिक जीवन में भी पूर्वजों का सम्मान और स्मरण हमें मानसिक शांति और आशीर्वाद देता है। श्राद्ध की उपेक्षा का परिणाम। गरुड़ पुराण में चेतावनी दी गई है, जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता उसके वंश में अशांति और दुर्भाग्य आता है। पितर रुष्ट होकर वंशजों की प्रगति रोकते हैं, यहाँ तक कि जन्म जन्मांतर तक आत्मा को गति नहीं मिलती।